Hello friends, before starting the question I am requested to you please like my videos and subscribe my channel, and the name of my channel is Mathematician Wings. ओके और हाँ, 350 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाई. ए पार्टिकल एक्ट ऑन ए रिपल्सिव सेंट्रल फोर्स. एक पार्टिकल के ऊपर जो है रिपल्सिव केंद्रीय बल लगा हुआ है और रिपल्सिव केंद्रीय बल की वैल्यू है म्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर. द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस सी विद ए वेलोसिटी अंडरूट म्यू अपॉन 8c स्क्वायर. पार्टिकल को अंडरूट म्यू अपॉन 8c का कंप्लीट स्क्वायर से एप से सी दूरी से प्रोजेक्ट किया जाता है. फाइंड इट्स पाथ. पार्टिकल का पाथ कैलकुलेट करना है एंड शो दैट द टाइम. आपको निकालना है क्या, टाइम कैलकुलेट करना है. ओके, टू द कस्प इज. कस्प के ऊपर जो है वो आपको टाइम कैलकुलेट करना है 4/3 पाई सी स्क्वायर अंडरूट 2 अपॉन म्यू. ओके, आप इस चीज़ को जानते हो कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर जो है रिपल्सिव फोर्स है तो मेरे पास सेंट्रल एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है. ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ. मेरे को गिवन दैट, सबसे पहले मैं सपोज करूँगा, सपोज दैट मैंने मान लिया कि P जो है मेरा सेंट्रल एक्सीलरेशन है, सेंट्रल एक्सीलरेशन है. ओके, अब गिवन दैट मेरे को क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया है, गिवन दैट P की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कितनी भाई, म्यू आर अपॉन 9r स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर. और ये दे रखा है माइनस में. माइनस में क्यों दे रखा है, क्यों, रिपल्सिव फोर्स है, आवेगी बल जिसको बोलते हैं. कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स. ओके, अब मैं पैडल इक्वेशन थ्योरी का यूज़ करूँगा. नाउ द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन होता है इन पैडल फॉर्म. कौन सी फॉर्म के अंदर, पैडल फॉर्म में लिख रहा हूँ. पैडल फॉर्म के अंदर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है भाई, जानते हो आप, h स्क्वायर बटे पी की पावर 3. ये p अलग है, डिस्टेंस वाला p है, डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू ये p, कैपिटल p को f मान लो आप. अगर ये किसके बराबर हो, रिपल्सिव फोर्स f के बराबर हो. सपोज दैट p इज इक्वल टू f. वरना डाउट लग जाएगा आपको. एक p ये है, डाउट इसलिए लग जाएगा, एक p ये है, और अगर मैं यहाँ भी p लिख दूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी. इसलिए मैंने सेंट्रल एक्सीलरेशन p को क्या मान लिया, f मान लिया. किसके बराबर है, f के बराबर. तो जाहिर सी बात है आगे की तरफ चलते हैं हम लोग. यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, पहले तो f की वैल्यू देख लेता हूँ मैं. चूँकि f बराबर जो सेंट्रल एक्सीलरेशन है कितना है, मैंने p की जगह क्या पुट किया हुआ है, f है, और सेंट्रल एक्सीलरेशन f की वैल्यू है माइनस के म्यू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर का स्क्वायर. क्लियर. वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस फार्मूले के अंदर, ये जो फार्मूला है, और रिजल्ट निकाल रहा हूँ. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन अबव फार्मूला, पुटिंग f इज इक्वल टू माइनस के म्यू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर इन अबव फार्मूला. ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने क्या पुट किया भाई,
एफ़ की वैल्यू पुट कर दी। तो ये निकल कर के आया मेरे पास भाई, कितना निकला, ये हुआ एच स्क्वायर अपॉन पी की पावर 3 डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू कितना निकल कर के आया भाई, माइनस के आर इंटू म्यू बटे आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। अब मैंने क्या किया भाई, मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ 2 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -2 जैसे मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा -2 एच स्क्वायर बटे बी की पावर 3 डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 2 म्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर का स्क्वायर। आपको पता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। ओके, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना अरे यार मच्छर ने काट लिया, प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया कितना भाई, -2 एच स्क्वायर बटे पी की पावर 3 इंटू डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, ज़रा ध्यान से देखना, 2 म्यू आर इंटू आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन किया भाई और रिजल्ट देखा क्या होगा। -2 एच स्क्वायर तो ये है, इंटीग्रेशन 1/p की पावर 3 है इंटू डी पी है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर है 2 म्यू आर और ये है आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, ज़रा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। और ये जो है ना पावर ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगी, देखो आप, ये पावर ऊपर गई -2। ओके, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। ओके, अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूँगा और इसका रिजल्ट निकालूंगा। सबसे पहले इसको देखता हूँ, -2 एच स्क्वायर तो ये निकल गया भाई, इंटीग्रेशन पी की पावर -3 इंटू डी पी इज इक्वल टू इस स्टेप को जो का तो रखा 2 म्यू आर आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर की पावर -2 इंटू डी आर। कोई आपत्ति मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा भाई, उस वाले को जो का तो रखूँगा अभी, -2 एच स्क्वायर मैंने इसको इंटीग्रेट किया कि पावर -3 प्लस के 1 -3 प्लस के 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 म्यू आर आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर की पावर -2 इंटू डी आर। देखो आप यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया सीधा सीधा भाई, ये हुआ -2 एच स्क्वायर, ये हुआ p की पावर -2 बटे -2 इज इक्वल टू, इधर हुआ मेरे पास 2 म्यू आर आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर की पावर -2 इंटू डी आर। मैंने इधर क्या सपोज किया कि सपोज दैट, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ,
आर स्क्वायर माइनस के 9c² इज इक्वल टू टी। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा डी ओवर डी टी ही डी ओवर डी आर कर लो, ओके, या डी टी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निकल गया आर स्क्वायर माइनस के 9c² इज इक्वल टू डी टी ओवर डी आर। आर के रिस्पेक्ट में करो, टी के रिस्पेक्ट में कोई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितना निकल गया, 2r निकला, 0 हो चुका। ये हुआ डी टी ओवर डी आर, मल्टीप्लाई कर दिया, 2r डी आर की वैल्यू निकल गई डी टी। वैल्यू पुट करता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। -2 से -2 कैंसिल, ये हुआ h² हो चुका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू तो ये है ही 2r डी आर की वैल्यू डी टी इंटू ये हुआ t की पावर -2 वैल्यू डालने के बाद, ओके। जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा निकल कर क्या आएगा, h² इज इक्वल टू म्यू इंटू t की पावर -2 प्लस के 1 बटे -2 प्लस के 1। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a ले लिया। ये निकल कर के आया h² इज इक्वल टू हुआ मेरे पास यहाँ से म्यू इंटू 1 ज़रा ध्यान से देखना, माइनस का t प्लस के a। मैं t की वैल्यू डाल रहा हूँ, रिजल्ट निकाल रहा हूँ। और मैं एक फार्मूला और भी होता है, चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है v² इज इक्वल टू h²/p²। मैं ये वैल्यू भी पुट करूँगा, पुटिंग दिस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ से भाई v² इज इक्वल टू h²/p² इज इक्वल टू माइनस के म्यू। टी की वैल्यू देखो 1/t, टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/r² माइनस के 9c² प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a। कोई अगर आपको आपत्ति है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मैं अगला स्टेप निकालूंगा, इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा। और पहले एक बार इसको लिख लूँ मैं, v² इज इक्वल टू निकला h²/p² इज इक्वल टू निकला माइनस म्यू अपॉन r² माइनस के 9c² r² माइनस के 9c² प्लस के a। अब देखो इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ और अगला रिजल्ट निकाल रहा हूँ। इनिशियली देखो आपको क्या दिया हुआ है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस c। इनिशियली आपको जो दिया हुआ है r इज इक्वल टू दे रखा है c और वेलोसिटी v दे रखी है आपको कितनी भाई म्यू अंडर के अंदर है √μ अपॉन 8c² दे रखा है ना। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द वेलोसिटी दिस, पाथ निकालना है मेरे को। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया भाई, चूँकि इधर हल करता हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन, इधर करता हूँ भाई। चूँकि r इज इक्वल टू कितना है c, u इज इक्वल टू कितना होता है 1/r, 1/r की वैल्यू से कितना निकल गया 1/c। तो u इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई 1/c निकल चुका, निकल गया ना। जब मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, ओके। अब रिजल्ट देखता हूँ, मैंने इतना रिजल्ट उठाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और एक चीज़ और भी है भाई, मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूँ, पैडल इक्वेशन के अंदर r इज इक्वल टू जो है, ये भी बता दूँ मैं आपको, कभी फिर आपको डाउट हो गया। इन पैडल फॉर्म, कभी आप ये कहो सर आपने कैसे कर दिया, पैडल फॉर्म के अंदर r बराबर कितना होता है, r बराबर हमेशा p होता है, ओके। फार्मूला है ये। तो p बराबर कितना हुआ भाई r होता है, और r बराबर कितना होता है 1/u होता है, ओके। अब यहाँ से u की वैल्यू जैसे ही मैं डालूँगा, p इज इक्वल टू निकल करके आएगा 1/c। देखो u की वैल्यू डालते ही p इज इक्वल टू कितना होगा c,
क्लियर है ना। वी की वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है। अब मैं इतने रिजल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने शुरू के फर्स्ट स्टेप का यूज़ किया, सिर्फ इतने रिजल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। नाउ ये निकल कर क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। मैंने वी की वैल्यू डाली, ये निकला मेरे पास, यहाँ लिख रहा हूँ अंडर द रूट म्यू अपॉन 8c का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच की वैल्यू डाली मैंने, एच स्क्वायर मेरा एज इट इज़ है, अपॉन पी स्क्वायर, पी की वैल्यू डाली, सी स्क्वायर आ चुकी है। इससे मेरा ये कैंसिल हो चुका। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया भाई म्यू अपॉन 8c स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, म्यू अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना निकल गया, एच स्क्वायर। ओके, एक रिजल्ट तो मेरे पास ही आ चुका। फिर से मैं इसी इक्वेशन का यूज़ करूँगा और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। फिर से लिखता हूँ ये इक्वेशन और आगे देखता हूँ क्या होता है। नाउ मेरे पास जो इक्वेशन है एक बार उसको लिख लूँ। मेरे पास इक्वेशन बनी हुई है वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, माइनस के म्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर प्लस के ए। ये मेरी इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन के अंदर इनिशियली जो है फिर से मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा और अगले वाला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ये मेरी इक्वेशन है भाई। ओके, नाउ इस इक्वेशन के अंदर नाउ मेरे पास जो है v इज इक्वल टू कितना है भाई, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है म्यू अपॉन 8c स्क्वायर दे रखा है, एंड दूसरे वाला रिजल्ट कितना दे रखा है भाई, p बराबर दे रखा है r बराबर कितना है c के। देखो ना आप, साफ साफ लिखा हुआ है p बराबर c। फिर उससे मैंने लिखा, अब मैं अगले कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। अब मैं इसके बराबर ये पुट कर रहा हूँ। नाउ दोनों को मैंने इक्वेट किया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर प्लस ए से। ओके, सपोज दैट ये मेरी पहली इक्वेशन है। यहाँ मैं वैल्यू डालूँगा, मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ v विच इज इक्वल टू म्यू अपॉन 8c स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट की और रिजल्ट कैलकुलेट करा। वैल्यू पुट की मैंने यहाँ, कभी आप कहोगे कहाँ पुट की, तो ये निकल कर क्या, अंडर द रूट म्यू अपॉन 8c स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के म्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर प्लस के। और आप भी जानते हो आर इज इक्वल टू कितना है भाई, आर इज इक्वल टू सी है एप्स के ऊपर, ये गिवन है पहले से। कभी आप ये कहो सर ये क्या बता रहे हो आप। ओके भाई, इससे तो मेरा ये कैंसिल हो चुका। कैंसिल होने के बाद ये निकला मेरे पास म्यू अपॉन 8c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन सी की वैल्यू कितनी डाली मैंने, आर, सी स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर प्लस के। यहाँ से रिजल्ट निकला म्यू अपॉन 8c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू बटे माइनस के 8c स्क्वायर। ओके, माइनस के 8 c स्क्वायर प्लस के, माइनस से माइनस ख़त्म, ये निकला म्यू अपॉन 8c स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन 8c स्क्वायर प्लस ए। इससे ये ख़त्म, ए बराबर कितना निकल गया, 0 निकल चुका ना। एक तो रिजल्ट मैं ये वाला यूज़ करूँगा, ए इज इक्वल टू 0 यूज़ करूँगा, और दूसरा यूज़ करूँगा मैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, दूसरे वाला रिजल्ट यूज़ करूँगा मैं
एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन 8, दोनों के दोनों रिजल्ट यूज़ करूँगा। ओके, और कहाँ यूज़ करूँगा? इन इक्वेशन 1। ओके, मैं कह भी रहा हूँ और सीधा सीधा बता भी रहा हूँ आपको, ये मेरी इक्वेशन 1 है, देखो आप। ओके, मैं वही कह रहा हूँ कि पुटिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन 8 एंड ए इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ओके, तो भाई जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 के अंदर ये पुट करा, देखो आप कितना निकला मेरा, यहाँ से ये रिजल्ट बना मेरा, ये मेरी इक्वेशन 1 है। चलो अभी बना लेते हैं जो भी बन रही है। ये तो है मेरा कितना, वी स्क्वायर, ध्यान से देखना है आपको। इक्वेशन 1 वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार लिख लूँ मैं, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो ये है इज इक्वल टू है कितना, माइनस के म्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर प्लस के, यही है ना इक्वेशन 1। चलो भाई पुट करते हैं रिजल्ट और रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। देखो भाई, ये वाला सिर्फ इतना रिजल्ट उठा रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, कभी आप ये कहो सिर्फ इतने रिजल्ट का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा मेरे पास, एच स्क्वायर की वैल्यू डाली मैंने, म्यू अपॉन 8 पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के म्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर प्लस के 0, यही बनाना। चलो इस पेज का अब कोई रोल नहीं है, इस पेज की बात करते हैं, अगले वाले पेज की। निकल गया ना भाई? अब ज़रा सोच करके देखो भाई, म्यू से तो मेरा म्यू कैंसिल हो चुका ना, क्रॉस गुना करो, ये निकल कर के 8 पी स्क्वायर ये निकला मेरे पास माइनस के 8 पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस के 9c स्क्वायर। माइनस कॉमन लेकर के ख़त्म कर दिया मैंने इसको, माइनस कॉमन लिया, ये निकला 8 पी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले लिखा मैंने 9c स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ओके, और मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द पैरेलल इक्वेशन ऑफ, दिस इज पाथ, जिस पाथ को पूछ रहा था, पाथ ऑफ पार्टिकल का जो पाथ है वो ये होगा। हाँ बेटा, एंड दिस इज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, क्या है ये? हाँ बेटे, दिस इज हाइपर साइक्लियोड। हाँ बच्चे सुन रहे हैं, आप डिस्टर्ब मत करो। दिस इज, ये वाला इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। क्या कह रहा बेटा, कार में बैठ रहा, बैठ जाओ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, किसका इक्वेशन है भाइयों? हाइपर साइक्लियोड। कभी आप ये कहो, बीएससी पार्ट 1 का कंसेप्ट है, हाइपो साइक्लोइड। एक रिजल्ट तो मेरा ये आ चुका। अब मैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर, जो इसका सेकंड पार्ट था, ज़रा उस पर आप नज़र डालो, फिर मैं इस लेक्चर को स्टॉप कर दूँगा यहाँ पे। ये देखो भाई, क्वेश्चन के अंदर एक तो ये कह रहा था कि भाई फाइंड आउट द पाथ शो दैट इट्स टाइम टू द कस्प। अब मेरे को निकालना है टाइम वाली बात करूँगा मैं क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन के अंदर, यानी लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, आपका ये पाथ आ चुका है, ये रिजल्ट आ चुका है। चलो बाय।